dear student, welcome you on AEC YouTube प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आपके सामने जियो टेक्निकल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने जो है ये जियो टेक के बारे में क्वेश्चंस के लिए लेके आया हूँ। नाउ जियोटेक के अंदर आज जो हमारा पहला जो क्वेश्चन सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है। क्या बेसिक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज अपनी करना चाहते हैं फॉर एई जेई एग्जामिनेशन के लिए, देन हम लोग आपके लिए बाइलिंगुअल बैच दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश में फॉर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कंप्लीट गाइडेंस कोर्स लेके आए हैं। आप अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारे भोपाल सेंटर में विजिट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे ये नंबर लिखा हुआ है, आप क्वेरी कर सकते हैं बैच की टाइमिंग, डेट कब से स्टार्ट हो रही है, और नीचे इसका पता लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पे आना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आप हम लोगों से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एई जेई वाले एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफलाइन नहीं आना आ पा रहे हैं, तो वो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे एईसी प्लस ऐप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहीं से जो आप एप्पल यूजर्स हैं या जो आपके एंड्रॉयड यूजर्स हैं, स्कैन करके आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को और आपको एज इट इज कोर्स मिलेंगे जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में जो है वो चल रहे हैं। इसके अगर फीचर्स देखें तो यहाँ पे लाइव बैचेस मिलेंगे, आपको लाइव सेशंस मिल जाएंगे, लाइव क्लास अटेंड करना चाहें तो आप लाइव क्लास कर लीजिए। अगर आपकी मिस हो जाती है देन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी अवेल कर सकते हैं। देन पूरी का पूरा यहाँ पे आपके लिए टीच सीरीज भी मिलेगा, रिवीजन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और आपके लिए स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप नहीं आ पा रहे हैं या अगर आप ऑफलाइन पे नहीं आ पा रहे, देन यू गो फॉर दी ऑनलाइन। तो दोनों मोड अवेलेबल है हमारे पास, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू डाउनलोड। मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड दिस प्रॉब्लम। गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेन size of finer than 2 micron of a clay sample are 25 and 15, then its activity ratio is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी। तो आप लोग जानते हैं कि दिस एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच सॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले सॉइल। होता क्या है एक्टिविटी का मतलब, जनरली क्ले मिनरल्स के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है दैट इज दी मोंटमोर्नोलाइट, कियोलिनाइट, इनको हम बोलते हैं क्ले मिनरल्स, जिनकी टेंडेंसी ये होती है कि अगर आप इन क्ले मिनरल्स को पानी के कांटेक्ट में डालते हो तो पानी का नेचर होता है बायपोलर। बायपोलर कैरेक्टर इसकी सरफेस पे चिपक जाता है, चिपकने के कारण स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करता है। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, जब पानी आपका क्ले सॉइल में जाएगा उसके स्वेलिंग श्रिंकेज बिहेवियर को शो करेगा, दैट टर्म इज कॉल्ड द एक्टिविटी। कहने का मतलब अगर आपने पानी डाला, अगर वो स्वेल कर गया दैट इज एक्टिव है, नहीं कुछ हुआ इसका मतलब वो इनएक्टिव है। So we can say activity will be defined as this activity will be equal to the ratio of IP, that is the plasticity index, upon percentage of clay particle. This is called the activity. First I will discuss about the concept, then मैं इसका solution तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो activity का मतलब होता है that is the plasticity index का ratio with respect to percentage of clay। अब एक्टिविटीज की आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अगर एक्टिविटी वैल्यू 0.75 से कम है, इसका मतलब होता है ऐसे क्ले को आप बोलते हो इनएक्टिव क्ले। दिस टाइप ऑफ क्ले इज कॉल्ड इनएक्टिव क्ले। अगर यही एक्टिविटी की वैल्यू वेरीज करती है आपकी इन द रेंज ऑफ 0.75 से लेके 1.25 के बीच में, ऐसे क्ले को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड दी नॉर्मल क्ले। एंड अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है 1.25 से, देन इस टाइप के क्ले को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिव क्ले। एक्टिव क्ले, राइट। तो कई बार आपसे इस एक्टिविटी के ऊपर भी कमेंट करवा देता है। लेट अस सपोज मुझे इसी वाले केस में निकालना है, तो आपको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेन हुज साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन दैट इज द क्ले साइज पार्टिकल आर 25 आईपी है, और दिस वैल्यू इज percentage of clay is 15. So we can say activity will be equal to, if I write this formula, that is a 25 upon में 15,
इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 यहाँ पे 5, इसका मतलब ये हुआ दैट इज दी 5/3, मतलब 5 3 15 और 5 25। अगर आप इसका रेशियो लेंगे दिस 5/3 इज हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.67। सो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, दिस बी इज दी राइट आंसर। बी राइट आंसर है। इसका मतलब आपका जो एक्टिविटी है क्ले की, वो किस तरीके का क्ले है, वो आपका अगर यहां से मैच करें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो क्ले प्रेजेंट है वो कैसा क्ले है, एक्टिव क्ले है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट और दिस प्रॉब्लम। सो क्लियर है आपके लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्टिविटी। अच्छा, इसी चीज को आप चाहें तो एक ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने ये लिखा है। इसमें एक जगह पे होती है आपकी एक्टिविटी और एक जगह पे होती है आपकी वाटर कंटेंट। सो इट इज द रेशियो ऑफ वाटर कंटेंट वर्सेस आईपी। इफ एक्टिविटी वैल्यू इज इन 0.75, इसके नीचे वाले को आप नॉन एक्टिव क्ले बोलते हो, दैट इज द इनएक्टिव क्ले। दिस इज द नॉर्मल क्ले 1.25 एक्टिविटी, और इसके ऊपर आपका होता है एक्टिव क्ले। तो दिस इज द क्वेश्चन और उसका ये आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेकंड प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है कि ए सॉइल सैंपल हैविंग ए वॉइड रेशियो ऑफ 1.3, वाटर कंटेंट 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.60। आपको ये बताना है कि ये किस स्टेट में आएगी आपकी सॉइल। सो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जनरली जो सॉइल है ये आपकी 3 स्टेट में हो सकती है। या तो ये कंप्लीटली ड्राई हो, या सॉइल आपकी जो है समर उसमें सैचुरेटेड कंडीशन में हो हो सकता है जो सॉइल है आपकी वो आपकी बल्की कंडीशन में हो। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक फेज डायग्राम ही बता दे रहा हूं। इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय दिस सॉइल? सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉइल को देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें होंगे सॉलिड, मैंने इसको बाइपर्गेट करके मतलब सेग्रीगेट करके लिख दिया। इन जनरल आपके पास ये है सॉइल, दिस इज दी सॉइल, जिसके अंदर सॉलिड भी है और उसके अंदर खाली जगह भी है। और इस खाली जगह को हम बोलते हैं वॉइड, जिसके अंदर हो सकता है पानी, हो सकता है एयर, या हो सकते हैं दोनों। तो पहले वाले केस में मैंने आपको यहां पे बताया दैट इज दी, नीचे जो है दिस इज दी सॉलिड। में कलर कोडिंग चेंज कर ले रहा हूं, इसमें सॉलिड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद दिस इज दी सॉलिड। वाटर का कलर होता है आपका ब्लू, सो दिस इज दी वाटर। एंड हवा का तो कुछ कलर है नहीं, तो इसको मैं व्हाइट कलर से ही मार्क कर दे रहा हूं। सो दिस इज दी एयर। ये आपके पास वाटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल की, इफ दिस इज द V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो इसमें जितने वॉल्यूम में एयर और पानी है इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिमिलरली आपका जो टोटल वेट है इट इज द समेशन ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ, इट इज द समेशन ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। एयर का वेट आप नेग्लेक्ट करते हो, 0 नेग्लेक्ट किया जाता है। एयर का वेट इन कंपैरिजन टू वाटर एंड सॉलिड विल बी नेग्लेक्टेड। रीजन, डेंसिटी एयर की 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर आप वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो तो उसमें हवा का वेट ओनली 1.2 है। बट वहीं पे अगर हम वाटर को कंसीडर करें 1 मीटर क्यूब, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब इसका वेट कितना है 1000 kg। सॉलिड की अप्रोक्सीमेटली 2600 kg पर मीटर क्यूब होती है, इसका मतलब सॉलिड का वेट भी ज्यादा है। तो वाटर और सॉलिड के रिस्पेक्ट में हम हवा के वेट को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द 3 फेज डायग्राम। नाउ सिमिलरली अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पानी और सॉलिड है, अगर पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर अकेला आ जाए, ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। फॉर द सेम वॉल्यूम इफ एंटायर वॉइड्स आर फिल्ड विथ दैट वाटर, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज सेड टू बी द सैचुरेटेड सॉइल। इसमें आपके पास आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली। सॉलिड के वॉल्यूम तो आपके एज इट इज फिक्स्ड है, और टोटल वेट के अंदर अगर मैं लिखूं यहां पे तो इट इज द समेशन ऑफ वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। इसको बोला जाता है 2 फेज डायग्राम, एंड दैट 2 फेज डायग्राम इज सेड टू बी द सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ द सॉइल। सिमिलरली आपके पास होता है 3 फेज डायग्राम। 3 फेज सॉरी दिस इज द 2 फेज डायग्राम में अगर आपके यहां पे आप पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ एयर आ जाए, देन दैट फेज डायग्राम इज अगेन दी 2 फेज डायग्राम, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड एयर के बराबर होगा,
सॉलिड के वॉल्यूम तो सेम रहेंगे, लेकिन टोटल मास जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर रहेगा, दैट इज द सॉलिड के मास के बराबर। सो दिस थर्ड फेज डायग्राम इज कॉल्ड द ड्राई मास ऑफ द सॉइल और ड्राई कंडीशन, इसको द ड्राई कंडीशन बोलते हैं। इसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉइल या सैचुरेटेड स्टेट ऑफ द सॉइल, और इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली बोल सकते हो आप, ऑब्लिक इसी को बोलते हैं मॉइस्ट कंडीशन, या इसी को बोला जाता है बल्क कंडीशन ऑफ द सॉइल। कोई भी एक चीज आप बोल सकते हो इसके अंदर, पार्शियली सैचुरेटेड भी बोल सकते हो, मॉइस्ट भी बोल सकते हो, बल्क नेचर भी बोल सकते हो सॉइल का। अब क्वेश्चन पे आ जाए, आपके क्वेश्चन में गिवन है कि एक सॉइल सैंपल है जिसकी वॉइड रेशियो आपके पास गिवन है 1.3, वाटर कंटेंट उसने दे रखा है आपको 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको 2.60, देन व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सॉइल, कैसे निकाले, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो दैट इज द SE इक्वल टू WG। सो इफ वी से कि दिस SE इक्वल टू WG, वी कैन से we from the above formula अगर हम इस रिलेशन को यूज करें दैट इज S इंटू ई इज इक्वल टू WG, इसको सहवाग से याद रखते हैं नॉर्मली, तो S इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, आपको वाटर कंटेंट गिवन है, G आपको पता है, E इज द वॉइड रेशियो, देन आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता सकते हो इसमें कितनी निकल के आएगी। सो S की वैल्यू आ रही है आपकी, this water content we have the 50%, so I can write this 1/2, G का वैल्यू आपके पास गिवन है, it is 2.60 एंड E का वैल्यू मेरे पास गिवन है, it is 1.3, राइट। तो अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो 13 दूनी 26 दैट इज 2 टाइम्स एंड 2 इंटू 2 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सॉइल के अंदर 100% क्या है, पानी है। ऐसे कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे, सेकंड फेज डायग्राम जिसमें पूरा का पूरा पानी है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी दी फुल सैचुरेशन कंडीशन। आंसर आपका इसमें क्या होगा, बी आंसर निकल के आएगा। पार्शियली सैचुरेटेड का डायग्राम ये है, फुल सैचुरेशन का डायग्राम ये है, अंडर सैचुरेशन का डायग्राम जो मैंने आपको ड्राई कंडीशन बताई थी, और ओवर सैचुरेशन अगर इसी वॉल्यूम के ऊपर एक्सेस वाटर आ जाए दैट कंडीशन इज सेड टू बी दी ओवर सैचुरेशन, या इसी को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ द सॉइल, राइट। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, ये उसका सॉल्यूशन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आया, सो मैं आप इस साइड में आंसर भी लिखते जा रहा हूं, द राइट आंसर विल बी बी, सो बी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this read this problem, it is related with the density index of the soil, or you can see the relative density index। क्या गिवन है कि natural void ratio of the sand sample is 0.6 and the density index ID is 0.6, right। if the void ratio in the loosest state is 0.9, then what is the void ratio in the dense state? So first of all, what do you mean by this relative density index? It is generally denoted by ID। ID का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियोज इन लूजेस्ट स्टेट, डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियो इन लूज स्टेट टू नेचुरल स्टेट डिवाइड में डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियो इन लूज टू डेंस स्टेट, दैट इज ई मैक्स जो है आपका, ई मैक्स इट इज द वॉइड रेशियो इन विच स्टेट, वॉइड रेशियो इन लूज स्टेट। जब सॉइल जो है सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टी एक्चुअली, जब सैंडी सॉइल है आपकी लूज स्टेट में, उसका जो वॉइड रेशियो तब निकल के आएगा दैट इज द मैक्सिमम वॉइड रेशियो। जब इसको आप डेंस कर देंगे देन दैट वॉइड रेशियो इज सेट टू बी द मिनिमम वॉइड रेशियो, और दैट इज द वॉइड रेशियो अंडर विच कंडीशन, इन द डेंस कंडीशन और डेंस स्टेट, राइट। एंड व्हाट इज द नेचुरल वॉइड रेशियो, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन में है। अब चूंकि इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये आपको जब आप पाइल ड्राइव करते हो सैंडी सॉइल के अंदर, तब आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चेक करनी पड़ती है कि आपकी सॉइल में कितना ज्यादा स्टिफनेस आ गया, राइट। जैसे कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले सॉइल, सिमिलरली द रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल, और यू कैन से द सैंडी सॉइल, राइट। नाउ रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स के आधार पे आप जनरली बताते हैं कि कोई चीज कितनी डेंस है या कितनी लूज है इन एब्सोल्यूट टर्म। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या बेटर एब्सोल्यूट डेंसनेस को बताने के लिए आप रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स का यूज करते हो। सेम तरीके से आप बता सकते हो गामा डी और ई से उसकी कॉम्पैक्टनेस या डेंसनेस, लेकिन ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, ये आपकी रिलेटिव टर्म में निकल के आती है, राइट। सो अब आईडी की अलग अलग वैल्यूज होती है, आपको मैं बोलूंगा ये टेबल याद रखना है आपको। सो वैल्यूज में लिख दे रहा हूं आईडी और उसका डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स 15% से कम हुई तो क्या हो सकता है, 15 से अगर ये वैल्यू आपकी 35 से 65 65 टू 85 एंड अबव 85, इसको हम बोलते हैं लूज, मीडियम, या इसको बोल देते हैं वेरी लूज, लूज्ड, मीडियम, डेंस एंड वेरी डेंस. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स एंड उसका ये डिस्क्रिप्शन. अब जरा चेक करो आपको क्या क्या गिवन है. तो आपको गिवन है नेचुरल वॉइड रेशियो, तो ई नेचुरल की वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नेचुरल, ठीक बात है. नेक्स्ट उसने बोला है डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू, आईडी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, ये भी मिल गया. फिर वॉइड रेशियो उसने पूछा है किस स्टेट में, आपसे डेंस स्टेट में पूछा है और लूज स्टेट का वॉइड रेशियो आपको दे रखा है. मतलब आपसे कौन सी वैल्यू पूछी है, आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है ई मिनिमम की. तो आपके पास ई मैक्स की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी है, दैट इज 0.9. ई नेचुरल की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, दैट इज 0.6. और आपसे ई मिनिमम की वैल्यू पूछ लिया, रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू भी उसने दे रखी है आपको 0.6. अब इसमें आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूं आपको कि कितना इसका आंसर निकल के आएगा, और फिर हम कमेंट भी देख लेंगे कि इसके ऊपर क्या कमेंट निकल के आएगी. सो इफ वी सॉल्व दिस, दैट इज द 0.6 विल बी इक्वल टू, एक बार चेक कर लेंगे, नेचुरल वॉइड रेशियो 0.6, 0.6 एंड 0.9, राइट राइट. सो इट इज द 0.9 माइनस 0.6 डिवाइड में 0.9 माइनस ई मिनिमम, ये वैल्यू आपकी 0.3 आ जाएगी. दिस वैल्यू इज 0.3, परसेंटेज में है नहीं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 9 54, दैट इज 0.54 माइनस 0.6 ई मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू 0.3. इसको इधर पे उसको वहां पे, सो 0.54 माइनस 0.3 अपॉन में 0.6, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई मिनिमम. अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.54 माइनस 54 में से 30 गया तो कितना बचा, 44, 34 एंड 24. 0.24 डिवाइड में 0.6, इट इज कम्स आउट टू बी 0.4. सो द वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी ऑफ ई मिनिमम विल बी दी 0.4, राइट. ये सारे के सारे विदाउट कैलसी वाले क्वेश्चन है. सो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आया यहां से, द राइट आंसर विल बी, रेडी पेन से मार्क कर देते हैं, राइट आंसर विल बी 0.4. कमेंट अपॉन द रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स, दैट मींस 40% रिलेटिव डेंसिटी आई. इसका मतलब सॉइल किस रेंज में आई, इट इज कम्स इन द रेंज ऑफ मीडियम डेंस कंडीशन. तो समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी आस्क लाइक दिस, कि आपसे पहले कैलकुलेट करवा लेगा, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू, हमें रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स पे कमेंट करनी थी. तो रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स आपको ऑलरेडी इसमें गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है वो आपको, दैट इज 60% गिवन है. तो 60% आपका यस इसी वाली रेंज में आता, दैट इज द सॉइल विल बी द मीडियम डेंस कंडीशन में थी, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अच्छा नेक्स्ट ये है आपका, दैट इज द अभ्यास बैच के बारे में. सो आप लोग जानते हैं कि अभी जो है एसएससी जेई का जो है पेपर हो चुका है, प्री का जो है आपको रॉ मार्क्स पता पड़ गए हैं. जो लोग अपनी मेंस की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव ब्रांच दैट इज सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, उनके लिए हम लोग लाए हैं अभ्यास बैच, जिसमें प्रॉपर कंप्लीट तरीके से जो है आपकी राइटिंग स्किल के लिए इंप्रूव किया जाता है यहाँ पे. साथ ही साथ आपके पास दो ऑप्शन है, जो एकदम स्क्रैप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके पास एक अलग चीज है, और जो ऑलरेडी अपनी तैयारी को कर चुके हैं उनके लिए एक अलग चीज है. कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए अभ्यास बैच है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है. ये उसकी फीसेस लिखी है, दिस इज द फीस ऑफ ऑफलाइन एंड दिस इज द फीस ऑफ ऑनलाइन. इसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 5 सब्जेक्टिव विथ 5 फुल लेंथ टेस्ट, राइट, विथ सेल्फ एनालिसिस. दैट मींस कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एनालाइज करके बताएंगे कि आपने क्या गलती की है. नाउ कोर्स का जो आपके पास जो टोटल कंप्लीशन है टाइम, दैट इज द 250 टू 280 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. एंड जो ड्यूरेशन है कंप्लीशन की वो 2 मंथ है, लेकिन वैलिडिटी आपके लिए 6 मंथ की दे रखी है यहाँ पे. तो दोनों मोड पे अवेलेबल है. और इसके क्या फीचर्स है, डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे. कोर्स के जो आपकी जो राइटिंग स्किल है उसके लिए जो है वो इंप्रूवमेंट, और क्या आपकी कमी है उसके लिए हम लोग दूर करेंगे. तो ये आपके पास जो है ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने एसएससी जेई मेंस की
बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोगों के साथ। किस 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 सेक्शन में? दैट इज द सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो तीनों ब्रांच के लिए हम लोगों ने जो है अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है। सिमिलरली जो बच्चे ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑनलाइन कोर्सेज भी है। ऑनलाइन मतलब कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगेन आपको मिल जाएगी हम लोगों की ऐप के ऊपर, ये उसकी फीस लिखी हुई है, राइट। और इसके अंदर भी सेम फीचर्स रहेंगे कि 5 मिक्स्ड टॉपिक, दैट इज सब्जेक्टिव, एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट, राइट। किस किस ब्रांच के लिए? दैट इज द सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। और कब से स्टार्ट हो रही है? दैट इज द 25th ऑफ दिसंबर, राइट। सो ये पॉइंट आप लोग जो है थोड़ा सा याद रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द रीड दिस प्रॉब्लम। वी हैव गिवन द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन इफ, ये आपकी लेफ्ट नहीं है, लॉस्ट लिख दो इसको, लेफ्ट या लॉस्ट वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे लॉस्ट अच्छा लगेगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन इफ lost left alone for a time, left alone for a time a part of इसमें लेफ्ट ही चलेगा ना, yes, a part of the strength lost due to remolding at unalert moisture contain that property is known as. So see this, जनरली होता क्या है कि जब आप क्ले के अंदर फाउंडेशन कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो क्ले के अंदर जो है आपका स्ट्रक्चर इनिशियली इट इज द फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और जब आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर में। तो जब डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, दैट मींस कि अगर अनडिस्टर्ब में है दैट इज द फ्लोकुलेटेड वन, लेकिन अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, रिमोल्डेड कर दिया, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो गया। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फ्लोकुलेटेड टू डिस्पर्स, तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो हो जाती है रिड्यूस। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इफ दिस रिडक्शन इन दी स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। बट आपसे सेंसिटिविटी नहीं पूछा है, उसने क्या बोला है कि अब जो लॉस्ट हुई स्ट्रेंथ है इसके ऊपर कोई काम मत करो, इसको छोड़ दो समय के लिए। अब क्या होगा कि जो क्ले प्रॉपर्टी रहेगी वो समय के साथ अपनी जो लॉस्ट हुई स्ट्रेंथ है इसको रीगेन करेगी, और ये जो रीगेन हो रही है स्ट्रेंथ का, इसको ही हम बोलते हैं दैट इज द थिक्सोट्रॉपी। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है थिक्सोट्रॉपी की। तो व्हाट डू यू मीन बाय द थिक्सोट्रॉपी? थिक्सोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि इट इज द रीगेनिंग ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले ऑन डिस्टर्बेंस के कारण। आपने उसके ऊपर डिस्टर्ब कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, शियर स्ट्रेंथ लॉस हो गई। अब ये शियर स्ट्रेंथ समय के साथ रीगेन कर लेगी, दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी दी थिक्सोट्रॉपी। एक्टिविटी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझा दिया था। सेंसिटिविटी के बारे में क्या है? सेंसिटिविटी बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि इट इज द रेशियो ऑफ लॉस स्ट्रेंथ ड्यू टू अनरिमोल्डेड स्टेट या अनडिस्टर्ब स्टेट में डिवाइड में जो शियर स्ट्रेंथ है क्ले की डिस्टर्ब स्टेट में, इसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। अगेन सेंसिटिविटी की भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। सेंसिटिविटी की अगर वैल्यू 0 to 1 है, इसको हम बोलते हैं इनसेंसिटिव क्ले। सो दैट टाइप ऑफ क्ले इफ द सेंसिटिविटी इज इन रेंज ऑफ 0 to 1 दैट इज कॉल्ड द इनसेंसिटिव क्ले। और इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 16, इफ इट इज मोर देन 16, ऐसे क्ले को हम बोलते हैं क्विक क्ले। नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 8 से ज्यादा हो जाए तो आपके लिए कंस्ट्रक्शन के टाइम पे केयर की प्रॉपर नीड होती है। अगर आपने गलती की तो आपके साथ हो सकता है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाए। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म दी हुई है दैट इज द कंसिस्टेंसी। नाउ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर, पर्टिकुलरली अगर हम क्ले सॉइल के अंदर पानी को डालें तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पानी को मिलाऊं, एक्सेस पानी को मिलाऊं तो इसका कलर कुछ अलग रहेगा, फिर पानी को मैं ड्रेन आउट करते जाऊं तो कलर वापस से चेंज होगा, एकदम ड्राई कर देंगे तो फिर से पूरा का पूरा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंसिस्टेंसी बेसिकली आपके मॉइस्चर कंटेंट के वेरिएशन के कारण उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने कलर लिया, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं क्ले सॉइल की। इस प्रॉपर्टीज को जनरली हम बोलते हैं दैट इज द कंसिस्टेंसी। ये जनरली रिप्रेजेंट करती है आपकी डिग्री ऑफ फर्मनेस या सॉफ्टनेस। कोई सॉइल कितनी ज्यादा हार्ड या सॉफ्ट है उसके बारे में आपको जानकारी देता है कंसिस्टेंसी। और एटरबर्ग ने जो है 3 कंसिस्टेंसी लिमिट को जो है वो आपका बताया है बाय अटरबर्ग चार्ट, दैट इज द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट।
तो ये 3 लिमिट बेसिकली आपकी क्ले सॉइल के लिए जो है वो डिफाइन की गई है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड ये उसका सॉल्यूशन पार्ट है। Now next question is, read this problem. It is associated with this total numerical for determination of the water contained. Water contained को निकाल, sorry, it is the question regarding with the paraffin, right? So this question is basically related with the unit weight of the or the bulk unit weight of the soil. क्या है क्वेश्चन के अंदर? जो आपका पैराफिन वैक्स मेथड है उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। So we have given a sample of the dry soil is coated with thin layer of the paraffin and has the mass of, so इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन विल बी, आपके लिए दो मास गिवन है, मास ऑफ दी सॉइल, एक्चुअली ड्राई सॉइल है तो सॉलिड लिख सकते हैं, और पैराफिन जो गिवन है आपके पास, दिस इज दी 460 ग्राम एज पर गिवन क्वेश्चन। तो सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल दैट इज मास ऑफ द ड्राई सॉइल विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड, थिन लेयर इसके ऊपर आपने पैराफिन की चढ़ाई, आपके पास टोटल मास निकल के आया 460। अब जब इसने आप इसमें इसको जब आपने पानी में डाला तो टोटल जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन, दिस विल कम्स आउट टू बी द 300 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ मास ऑफ पैराफिन जो पता किया गया है आपका 9 ग्राम है, इसका मतलब मैं मास ऑफ सॉइल निकाल सकता हूं। तो इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं मास ऑफ द सॉइल, दैट इज द 460 माइनस दिस 9 ग्राम, इट इज कम्स आउट टू बी द 451 ग्राम्स। तो मुझे मास ऑफ दी सॉइल पता है, मुझे निकालना है क्या चीज, मुझे निकालना है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ दी सॉइल मुझे पता है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो मैं सेकंड रिलेशन का यूज करूंगा, दैट इज द वी ऑफ दी सॉइल विल बी इक्वल टू 300, और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन को मैं लिख रहा हूं, इट इज द मास ऑफ पैराफिन अपॉन में जी ऑफ पैराफिन इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द 300 माइनस mass of paraffin we have the 9 gram upon में specific gravity of paraffin is 0.9 and considered the unit weight of water is 1. so ये निकल के आएगा आपका, ये यहां से गया, ये 90 हुआ, this is 10, so 300 minus 10 it is the 290. so 290 centimeter cube is the volume of what, that is the volume of soil. तो volume of soil पता है एंड मास ऑफ दी सॉइल पता है, दैट इज द मास ऑफ दी सॉइल। अब क्या करें इसके बाद, इसके बाद हम कर सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं आपकी ड्राई डेंसिटी। व्हाट इज द ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी विल बी इक्वल टू दैट इज द मास ऑफ द सॉइल और द सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। मास ऑफ द सॉइल मुझे पता है कितना है, दैट इज द 451 ग्राम, 451 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम मैंने निकाल लिया है, दैट इज द 290। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली यहीं पे ओपन कर दे रहा हूं, दैट इज अ जी रो डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, दिस विल बी इक्वल टू, रो डी को ऐसे लिख सकते हैं 451 अपॉन में 290। इफ यू सॉल्व दिस यू गेट द ई वैल्यू इज 0.707, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई विल बी कम्स आउट टू बी दी 0.71। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो निकल के आएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। So this question is basically from which segment? This question is coming from your determination of the total unit weight by the paraffin wax method, right? So I hope this complete this numerical. This is a part of the numerical question. So numerical question will be clear. It's a very good question, right? Now coming to the next question, we have. So I give you, this is the assignment question, right? You have to solve own. So this is the होमवर्क क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रूफ लगेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसको, और इस रिजल्ट को आपको याद रखना है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। वी हैव द असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। नाउ व्हाट इज द असर्शन इज आस्किंग, असर्शन क्या दिया हुआ है, रीड दिस। अच्छा, इसमें आपको एबीसी ऑप्शन ऑलरेडी पता रहते हैं, क्या होता है ए का मतलब, ए का मतलब होता है असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन सपोर्ट कर रहा है असर्शन का सही करेक्शन, मतलब करेक्ट आंसर दे रहा है रीजन, ए ऑप्शन। दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है असर्शन के लिए, बी ऑप्शन। असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन। ए फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। नाउ रीड दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सॉइल इज एट द लिक्विड लिमिट इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इक्वल टू 0। What do you mean by this consistency index? IC will be equal to, आप लोग जानते हैं, that is equal to liquid limit minus natural water content upon में IP, IP को मैं लिख सकता हूं WL minus WP।
अब बोल रहा है कि लेट अस सपोज से कि एक्चुअली इसने क्या बोला है, कंसिस्टेंसी इंडाइस, यस। सो बोल रहा है कि इफ आईसी विल बी इक्वल टू 0, अगर आईसी 0 होता है तो ये बोल रहा है कि जो सॉइल है वो अपनी लिक्विड लिमिट पे है, चेक कर ले रहा है। आईसी की वैल्यू 0, इसका मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट के बराबर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इफ आईसी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो सॉइल है उसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, अगर हम एटरबर्ग प्लास्टिसिटी चार्ट को देखें तो इसमें ये हमारी लिक्विड लिमिट होती है, ये हमारी प्लास्टिक लिमिट होती है, ये हमारी श्रिंकेज लिमिट होती है। बोल रहा है कि अगर आईसी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सॉइल आपकी किधर पे है, लिक्विड लिमिट पे है। रीजन इज दिस असर्शन विल बी द करेक्ट। ठीक बात है, सही बात है। नाउ अब इसी के अंदर 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर आईसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपकी क्या बढ़ती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स और द इंडेक्स ऑफ द सॉइल विल बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर नेचुरल वाटर कंटेंट। ये वाली ऊपर वाली टर्म तो सही बोल रहा है, नीचे वाले टर्म में क्या बोल रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इट इज द डिफरेंस ऑफ नॉट नेचुरल वाटर कंटेंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस द प्लास्टिक लिमिट। नेचुरल की जगह अगर यहाँ पे लिक्विड लिमिट होता तो ये रीजन सही था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेचुरल वाटर कंटेंट दिया, इसका मतलब आपका रीजन क्या है, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, सो राइट ऑप्शन विल बी दी सी। बट इसी में अगर मॉडिफिकेशन अगर आ गया, मॉडिफिकेशन क्या आ सकता है, मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि अगर मैं इस नेचुरल वाटर की जगह मैं यहां पे मेंशन कर दूं आपको दैट इज द लिक्विड लिमिट वाटर कंटेन, देन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन विल बी सपोर्टिंग द असर्शन, देन उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन पार्ट है। राइट, नाउ नेक्स्ट, अब ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मांगते हैं तो उनके लिए ये गिवन है टेलीग्राम आपका चैनल या टेलीग्राम की लिंक, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दे रखी है। तो आपके लिए अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है या उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 2 चैनल है, एक आपका डाउट डिस्कशन वाईटी सेशन के नाम से आता है, उस चैनल को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि पीडीएफ कहां है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पीडीएफ कहां है इस लेक्चर की। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बोला कि आप इस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली हमारे चैनल्स पे पहुंच जाएंगे। नीचे मैंने यही लिंक आपको दे रखी है, आप वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी सेशंस होते हैं उसकी आपको पीडीएफ प्रॉपरली मिल जाएगी। दैट्स इट। आप इस सेशन के लिए जो है लाइक करें, जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना हम लोगों के लिए मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग और नए नए जो है आपके लिए अच्छे अच्छे जो है वो सेशन लेके आएंगे। आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे फेसबुक के थ्रू बाय सर्चिंग AEC एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस, और बाय इंस्टाग्राम AEC/+ और बाय टेलीग्राम जो मैंने आपको लिंक बताई है। आप लोगों से सिर्फ एक फेवर लूंगा कि आप हम लोगों के जो चैनल है दैट इज AEC+ को, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाउ आई लीव दिस क्लास। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।